चालू। तो पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम राकेश प्रसाद शाह। मैं वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, और मैं पहले पश्चिम बर्धमान का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर था। अभी हमको ट्रांसफर करके हुगली डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। प्लस हमारी संस्था ने 22 रिजर्व कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, नेशनल रिजर्व कोऑर्डिनेटर। उसमें मैं भी शामिल हूँ। ये बहुत हाँ, मिट्टी मेरे लिए बता तो सौभाग्य की बात है। दो दिन तो बाद पूजा बेसिकली मैं, लगाओ। मेरा जो कर्म स्थान वेस्ट बंगाल है, लेकिन हमारा जन्म स्थान भागलपुर बिहार डिस्ट्रिक्ट से है। सॉरी, बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से। मैंने मैट्रिक तक का पढ़ाई बिहार में किया। फिर हायर एजुकेशन के लिए मैं कोलकाता आया, और यहाँ पर हॉस्टल में रहकर हायर एजुकेशन का पढ़ाई किया। पैनल में बहुत से साथी उपस्थित होंगे जो बिहार से होंगे, और उनको मालूम नहीं होगा कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर, हम लोग बिहार के रहने वाले या बिहार के स्टूडेंट के लिए कोलकाता में एक हॉस्टल बना के गए हैं, जिसका नाम है राजेंद्र छात्र भवन। ये बिहारी लोग के लिए बहुत बड़ा सौगात देकर के गए हैं हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मैं मैट्रिक का पढ़ाई बिहार से करके कोलकाता में हायर एजुकेशन के लिए आया, और उसी हॉस्टल में रह करके अपना पढ़ाई कंप्लीट किया। और आज पश्चिम बंगाल में हमारा लगभग 42 ईयर्स, 42 साल हो गया हमारा वेस्ट बंगाल। 15-16 साल की उम्र में मैं यहाँ पे आया था। आज 42 साल से मैं वेस्ट बंगाल में हूँ। तो मेरा जन्म स्थान बिहार है, लेकिन कर्म स्थान हमारा वेस्ट बंगाल। तो ये हमारा छोटा सा परिचय है। अब मैं अपने संस्थापक सर सुनील दत्त शर्मा के साथ बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। हमारे संस्था के संस्थापक सुनील दत्त शर्मा जी का जितना भी तारीफ करूं वो बहुत ही कम है, क्योंकि उनका जो सोच है बहुत ग्रेट है। उनके सोच को मैं हजारों बार, करोड़ों बार नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। तो उसने एक्चुअली, सुरेश शर्मा जी का ऑलरेडी 2-3 कंपनी है, वो आईटी सेक्टर में काम करती है। लेकिन किसी किसी लोगों में या आदमियों में समाज सेवा के लिए कुछ करने का जुनून होता है। तो हमारे संस्था के संस्थापक सुनील दत्त शर्मा जी के जहन में जुनून था कि हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करके जाएंगे। इसी सोच के साथ उन्होंने एक एनजीओ का स्थापना किया। उस एनजीओ का नाम है यूएमसीए फाउंडेशन। यूएमसीए का फुल फॉर्म है उज्जवल मैथिल कम्युनिटी एसोसिएशन। ये हमारे संस्थापक सर ने 2019 में स्टार्ट किया था, और 3 साल, 3.5 साल तक उन्होंने यूपी में, लोकल एरिया में इस संस्था के द्वारा काफी जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाया, और बहुत सोच विचार एक कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया 17 नवंबर 2023 को, जिसका नाम है जीवन दान। माने नाम ही इतना अच्छा है, जीवन दान। माने उस समय कोरोना काल से गुजरा हुआ था, बहुत आदमी बेरोजगार था,
बहुत आदमी को काम का तलाश था। नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले लोग बैठ गए थे, टीम टूट गया था, बहुत परेशानी में था आदमी। तो उस समय सर ने 3 साढ़े 3 साल बाद बोला कि नहीं, इस संस्था को बड़ा किया जाए और ऑल ओवर इंडिया में फैलाए। तो उस समय हमारे संस्थापक अपने संस्था को सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड कराया, जिससे कि ऑल ओवर इंडिया में इस संस्था के कार्य को, सुविधा को पहुंचाया जाए। और 17 नवंबर 2023 को जीवन दान ग्रुप का निर्माण किया। खत्म हो गया था। जीवन दान ग्रुप क्या है? तब बंदर आगे से हो गई करती। एक परिवार है हमारा। आज ऑल ओवर इंडिया में 2 लाख प्लस लोगों का परिवार बन चुका है। चलो, हमारे संस्था के संस्थापक सर ने मैंने जीवन दान को जो है एक कॉम्बो पैक बनाया। मैं तो यही बोल सकता हूँ, कॉम्बो पैक। क्योंकि यहाँ पर आप बोले क्या ये नेटवर्किंग है, तो हाँ है। क्या ये एमएलएम है? हाँ है। क्या ये एनजीओ है? हाँ है। क्या ये एक कंपनी है? हाँ है। मैंने ये चारों चीज को मिलाकर एक कम्बो पैक तैयार किया गया, जिसका नाम है जीवन दान। क्योंकि हमारे यूएमसीए फाउंडेशन का हम कहाँ की चाय पीना एमसीए होता में है। भी रजिस्ट्रेशन है, पहचाने पिया के मैं बोले ना। एनजीओ दर्पण में भी रजिस्ट्रेशन है। तो ये जैसे कि हाँ हम चारों क्या चीज को मिला के कॉम्बो पैक बनाया गया है। कितना बात है। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है, लेकिन संस्था का सोच था एनजीओ, समाज सेवा। लेकिन संस्था जो चाहती थी उस चीज को ऑल ओवर इंडिया में फैलाने के लिए एक नेटवर्क का बहुत जरूरत था। आज शर्मा सर ने नेटवर्क एमएलएम को यूज किया बोल करके ऑल ओवर इंडिया में आज हमारा परिवार 2 लाख से ऊपर का हो चुका है। तो ये हम संस्था के संस्थापक के बारे में थोड़ा परिचय दिए। तो चलिए अब हम लोग हमारे संस्था का जो पीडीएफ, ये पीडीएफ जस्ट हमको कल शाम में मिला है। मैंने पीडीएफ को पूरी अच्छी तरह से देखा है। अभी भी इस पीडीएफ में कुछ कमी है। 2 एक दिन में इसको और भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए, वेलकम टू यूएमसीए फाउंडेशन, ए फाउंडेशन फॉर लाइफ। ये फाउंडेशन जो है हमारा सारा जिंदगी के लिए, फुल लाइफ के लिए है। और बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये क्यों अपॉर्चुनिटी है, ये आगे चलकर हम लोग देखेंगे। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप बोल सकते हैं। वो तो पुराने सदस्य जो यहाँ जुड़े हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, और जो नया सदस्य जुड़ने के लिए आए हैं वो आज अपने संस्था के प्लान को देखेंगे तो आप भी समझेंगे कि नहीं, रियल में ये जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि समाज सेवा करते हुए इनका, मैंने मैंने किसी को आप बोलेंगे तो ये उसको हजम नहीं होगा कि समाज सेवा करते हुए इनकम होगा। यस सर, हमारा कॉन्सेप्ट ही संस्थापक जो है इतना अच्छा बनाए हैं कि समाज सेवा करते हुए हम लोग को अच्छा इनकम हो। तो नेक्स्ट, ये हमारे संस्था के संस्थापक सर हैं, मिस्टर सुनील दत्त शर्मा सर। इनके सोच को तो मैं सैल्यूट करता ही हूँ बार बार। इसने जीवन दान का स्थापना कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया क्यों? क्योंकि नारी सशक्तिकरण हो सके, हर एक गरीब बच्चा को शिक्षा मिल सके, स्वास्थ्य मिल सके, पर्यावरण को ठीक कर सके, बेरोजगारी दूर कर सके, गरीबी उन्मूलन जैसी बीमारियों को जड़ से उखाड़ सके। मैंने बहुत बड़ी सोच के साथ हमारे सुनील दत्त शर्मा
इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किए हैं और जीवन दान परिवार को ऑल ओवर इंडिया में गठन किए हैं। हम लोग भी जीवन दान के एक छोटे मोटे सिपाही हैं और इस जीवन दान को ऑल ओवर इंडिया में फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। हमारे संस्थापक सर का सोच को देखिए, उनका जो बराबर मीटिंग सुनते हैं, वो मीटिंग में बोलते हैं, उनका एक दो डायलॉग है। एक तो है कि कर भला तो होगा, मैंने आप दूसरे का भला करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका भला। उसके बाद सर बोलते हैं, एक दो ख्वाब हैं जो आसमां से दूर चाहता हूँ, जिंदगी गुमनाम रहे, मौत में मशहूर चाहता। कितनी बड़ी बात संस्थापक ने हमारे सोच के रखे हैं, बोल के रखे हैं कि इस पृथ्वी पर तो आज 140 करोड़ हम लोग हैं, लेकिन कुछ एक लोग ही सुनील दत्त शर्मा के जैसे सोच वाले रहते हैं। मैंने उन्होंने जिंदगी में सोचा है कि कुछ ऐसा करके जाएंगे कि जब हम ये पृथ्वी को छोड़ के जाएं तो हर एक लोग याद करे कि कोई ऐसा शख्स आया था जो हम लोग को बहुत कुछ दे करके गया। और इनके सोच के साथ हम लोग भी जुड़े हैं और भी लोगों को जोड़ रहे हैं, जिससे कि हमारे संस्थापक सर का सोच को पूरे इंडिया में जन जन तक फैला सकें और हर एक आदमी इसी सोच के साथ आगे बढ़ते रहे। नेक्स्ट, जीवन दान ग्रुप के बारे में तो बता ही चुके हैं। यूएमसीए फाउंडेशन 2019 में स्थापित हुआ है और जीवन दान ग्रुप 17 नवंबर 2023 को स्टार्ट हुआ है। मिशन एंड विजन भारत से गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा जैसी गंभीर बीमारियों को दूर करके हर व्यक्ति को स्वावलंबी बनाना। इस क्षेत्र में हम लोग को काम करना है, काम कर रहे हैं। एक संस्था को चलाने के लिए, एक एनजीओ को चलाने के लिए, एक कंपनी को चलाने के लिए जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स का जरूरत होता है, हमारी संस्था के पास सब कुछ है। एमसीए रजिस्ट्रेशन है, पैन कार्ड है, टैन नंबर है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, एनजीओ है तो इसका रजिस्ट्रेशन एनजीओ दर्पण में किया हुआ है। तो जितना भी लीगल डॉक्यूमेंट है हमारी संस्था के पास सब कुछ है। सब कुछ लीगल डॉक्यूमेंट लेने के बाद ही संस्था जो है ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है। इतना डॉक्यूमेंट होने के बाद भी 7 जनवरी 2025 को आरबीआई का एक संस्था है LEIL, उस संस्था के द्वारा हम लोग को एक लीगलिटी का सर्टिफिकेट मिला है। तो इससे हम लोग सीना ठोक के पूरा इंडिया में अच्छी तरह से इस एनजीओ को का काम कर सकते हैं। इस एनजीओ में जुड़ने के लिए लाइफ टाइम मेंबरशिप है, जिसका पेमेंट आपको 1500 रुपया करना है जिंदगी में एक बार। मैं भी पहले बहुत सा संस्था में जुड़ा हूँ, लेकिन हर एक संस्था में ईयरली चार्ज मेंबरशिप होता है, हर एक साल रिन्यू कराना पड़ता है। लेकिन ये अभी एकमात्र ऐसा संस्था है जिसमें आप 1500 रुपया दे करके मेंबर बन जाते हैं, तो ये मेंबरशिप आपका लाइफ टाइम तक चलेगा। तो यहाँ पे मेंबर बनने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो जीवन दान ग्रुप मेंबर्स फैसिलिटी, आप जीवन दान से जुड़ेंगे तो आप यहाँ से क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। फर्स्ट, आप 1500 रुपया देंगे तो संस्था आपको एक वेलकम रिसीट देगी। सेकेंड, लाइफ टाइम मेंबरशिप। थर्ड, 50% इनकम टैक्स रिबेट। हमारी संस्था 80G अप्रूव्ड है, तो संस्था में जितना भी डोनेशन आप देंगे
उसके ऊपर आप 80G के तहत, अगर आप टैक्स पेयर है, इनकम टैक्स पेयर है, तो 50% का रिबेट ले सकते हैं। नेक्स्ट है 1500 रुपया कूपन अवेलेबल विच कैन बी रिडीम ऑन जेडी जीपे एप्लीकेशन। आपसे जो 1500 रुपया लिया जाता है, तो संस्था आपको 1500 रुपया का कूपन दे देती है। उस कूपन को जो है हम, संस्था का जेडी जीपे ऐप है, उस ऐप में के बारे में आगे बात करेंगे। उस ऐप में आप हर एक तरह का डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, फास्टैग, कोई भी पे डिजिटल पेमेंट पे कर सकते हैं। प्लस वो जेडीजी पे जो है हमारा अमेजोन फ्लिपकार्ट के जैसा इन फ्यूचर में काम करने वाली है। हजारों, अभी कुछ कुछ प्रोडक्ट वहाँ पे है, इन फ्यूचर जो है वहाँ पे हजारों हजारों प्रोडक्ट रहेगा। तो आप जो है ये 1500 रुपया आप कभी भी वहाँ से रिडीम कर सकते हैं। अभी संस्था वहाँ पर जो जो दे रही है, ऑलरेडी वहाँ पे हमारा कूपन रिडीम हो रहा है। नेक्स्ट है इमरजेंसी डोनेशन। आप संस्था के साथ जुड़ेंगे, संस्था का मेंबर बन जाएंगे, तो आप जीवन दान परिवार का एक सदस्य बन जाएंगे। आपके जिंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा, कैसा प्रॉब्लम, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। तो संस्था हम लोग के साथ रहेगी। नेक्स्ट है यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म। संस्था के साथ जुड़ेंगे, संस्था के बैनर के नीचे अच्छा अच्छा काम करेंगे, समाज सेवा का काम करेंगे, उसका वीडियो बनाएंगे, संस्था के पास भेजेंगे, संस्था यूट्यूब चैनल पर उसको अपलोड करेगी। उससे जितना भी व्यू आएगा, इनकम आएगा, तो उसमें से भी संस्था हम लोग को कुछ दे सकती है। प्लस हम लोग जो यहाँ पे जुड़ेंगे, तो हम लोग भी अपना यूट्यूब चैनल बनाकर संस्था के पास, संस्था के कार्य जो करती है उसका काफी वीडियो हम लोग के पास अवेलेबल रहेगा। आप जो काम करेंगे वो वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा। वो सब को आप अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर सकते हैं। और अभी तो ये दो एक दिन हुआ, ये कंपल्सरी कर दिया है कि जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, सबका यूट्यूब चैनल होना चाहिए। और अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में जो भी काम करते हैं उसको यूट्यूब पर अपलोड कीजिए और संस्था का प्रमोशन कीजिए। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर है जीवन दान सुकन्या योजना। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट संस्था ने चला रही है, जिसका नाम है जीवन दान सुकन्या योजना। ये क्या है, आगे स्लाइड में ये जीवन दान सुकन्या योजना के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। आप यहाँ मेंबर बनेंगे, एक्टिव मेंबर रहेंगे, संस्था के पास जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आएगी उसमें आप भागीदार रहेंगे। वो प्रोजेक्ट को चलाने में आपका अहम भूमिका रहेगा, वहां से भी आपको इनकम आएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन मेंबर्स। संस्था में आप एक लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आपको ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन का मेंबरशिप भी मिलेगा। ये आपको समाज में कोई भी गलत काम होता है उसके अगेंस्ट में आवाज उठाने के लिए एक ताकत देगी। तो संस्था में जो इमरजेंसी डोनेशन के बारे में बोल रहे थे, ये इमरजेंसी डोनेशन है। तो इमरजेंसी डोनेशन क्या है, कब मिलेगा? तो आप जिस दिन मेंबर बनते हैं, 1500 रुपया पेमेंट करके अपने आईडी को एक्टिव करते हैं, उसके 90 दिन के बाद, 90 दिन से 1 साल के अंदर अगर आपके जिंदगी में कोई इमरजेंसी केस आता है, तो संस्था 1500 रुपया से 15,000 तक का आपको मदद करेगी आपकी जरूरत के अनुसार। और 1 साल पुराना सदस्य आप जब हो जाएंगे, तो संस्था आपको 1500 से 1 लाख तक का मदद करेगी आपकी जरूरत के अनुसार।
और संस्था 1 लाख से भी ज्यादा आपको हेल्प कर सकती है। वो जो है आपके दान के ऊपर निर्भर करता है। ये संस्था जो है पूरा दान के ऊपर चलता है। ये जो हम लोग 1500 रुपया देते हैं, ये 1500 रुपया भी जो है संस्था हम लोग के बीच में ही बांट देती है। कैसे बांटती है वो आगे हम आपको बताएंगे। तो इमरजेंसी सिचुएशन बहुत तरह का होता है, खुशी का भी होता है, गम का भी होता है। अब किसी का बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, वो बच्चे को उसका गार्जियन पढ़ाई नहीं करवा सकते हैं। तो कोई हायर एजुकेशन जैसे डॉक्टरी हो गया, कोई बड़ा बड़ा एमबीबीएस हुआ, यूपीएस का पढ़ाई हुआ, अच्छे ऑफिसर बनने के लिए जो पढ़ाई होता है, वो सब पढ़ाई के लिए वो रेडी है, काबिलियत है उसमें, लेकिन आर्थिक कमजोरी के कारण वो नहीं पढ़ पा रहा है। तो वैसे बच्चे को हमारी संस्था मदद करेगी। बैठा है मेरा। बैंक क्राफ्ट संस्था के साथ अगर कोई किसान भाई जुड़ते हैं, अगर वो किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई लोन लिए रहे हैं और किसी कारण बस वो लोन को रिकॉर्ड हो गया, वापस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नौबत आ गया है कि उसका बैंक का नीलामी सॉरी घर का नीलामी होने का स्थिति में आ गया है, तो वैसे स्थिति में भी संस्था उस किसान को मदद करेगी, करती है। उसके बाद मेडिकल हेल्थ, आप संस्था में मेंबर होते हैं, आपके जिंदगी में कभी भी कोई बड़ा बीमारी जैसे हार्ट डिजीज हो गया, लिवर लंग्स ट्रांसप्लांट हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, मेजर एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब होने पे संस्था आपको हेल्प करेगी। उसके बाद ईटीसी है। ईटीसी में और भी संस्था को जो समझ में आएगा कि ये आदमी मुसीबत में है, मुसीबत में आ गया है, इसको हेल्प करना है, तो वो संस्था उस पर ध्यान देगी। और इमरजेंसी डोनेशन जो है, जो भी रिक्वेस्ट लगेगा यहाँ पर, तो उस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को भार दिया गया है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर उसको अप्रूव करेगा, तहकीकात करेगा कि हाँ ये केस सही है, इस आदमी को संस्था से मदद मिलना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के अप्रूवल के बाद ही उसको इमरजेंसी डोनेशन का बेनिफिट दिया जाए। तो ये इमरजेंसी डोनेशन का जो बेनिफिट है हर एक लोगों के लिए है, जो भी संस्था में मेंबर बनते हैं। नेक्स्ट हमारा है जीवन दान सुकन्या योजना। हमारा उद्देश्य हर बेटी को समृद्ध और सशक्त बना। ये बहुत ही अच्छा योजना संस्था चला रही है। इस सुकन्या योजना से क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो इस योजना का लाभ 1 साल से 35 साल तक की बेटियों को दिया जाएगा। 1 साल से 35 साल के बीच जो भी लड़की है जिसका शादी नहीं हुआ है, तो संस्था जो है उसको सुकन्या योजना का बेनिफिट देगा। तो 1 साल से 35 साल के बीच का कोई भी लड़की अगर संस्था में मेंबर बनती है, जिस दिन वो अपने आईडी को एक्टिव करती है, उसके 30 दिन बाद प्लस उसका जो सर्टिफिकेट लगाएगा, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट हो या मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट हो, वो लगाएगा, वो अप्रूव हो जाएगा, तो उसके सुकन्या वॉलेट में 2100 रुपया करके 10 बार आएगा, 10 टाइम्स, मैंने टोटल 21,000 रुपया संस्था उसको मदद करेगी। इसके पहले संस्था कन्या योजना दान के तहत सभी को 11,000 रुपया दे रहा था। कम से कम 3,000 प्लस कन्याओं को 11,000 रुपया दिया गया, लेकिन वो 3,000 में 30 कन्या भी हमारे संस्था के साथ
जुड़कर अच्छा से आत्मनिर्भर नहीं बन पाई। 11,000 रुपया मिला, कोई टीवी खरीद लिया, कोई फ्रिज खरीद लिया, कोई वॉशिंग मशीन खरीद लिया, कोई अलमीरा खरीद लिया, कोई टूर कर लिया, इधर उधर घूम के आ गया, पैसा खर्चा कर दिया और वो अपने आप को समृद्ध नहीं बना पाया। तो ये सुकन्या योजना 19 अप्रैल 2025 को स्टार्ट किया गया है। अब इस योजना के तहत जो भी पैसा कन्यादान के रूप में सुकन्या राशि में आएगा, उससे कन्या जो है अब समृद्ध होगी ही होगी। तो टोटल 21,000 रुपया यहाँ पे दिया जाएगा कन्या को। और जो कन्या टोटल 21,000 10 टाइम जो 21,000 करके आएगा, उसका उपयोग कर लेगी, तो हमारा संस्था का जो एनुअल प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में उसको आमंत्रित किया जाएगा और उसको लक्की ड्रॉ के द्वारा कुछ उपहार दिया जाएगा। एक कन्या को एक स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी दिया जाएगा, 3 कन्या को लैपटॉप दिया जाएगा, 11 कन्या को मोबाइल दिया जाएगा, 35 कन्या को इलेक्ट्रिक आयरन दिया जाएगा। तो ये बेनिफिट वही कन्या ले सकती है जिसका 18 साल उम्र हो गया हो और शादी हो रहा है, जो सच्चे रिश्ते पे इसका रजिस्ट्रेशन कराना हो। ये है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सुकन्या योजना। दिए गए दान से सुकन्या आईडी एक्टिव नहीं कर सकते। मैंने संस्था जो सुकन्या वॉलेट में 2100 रुपया पहला किस्त देगी और वैसा 10 किस्त देगी, तो उस पैसे से जो है कन्या कन्या को नहीं लगा सकती। दिए गए दान से लड़की के डायरेक्ट की ही आईडी एक्टिव होगी। मैंने उसके नीचे जो है जनरल मेंबर का आईडी लगेगा और उस पैसे से लड़की के नीचे जो आईडी लगेगा डायरेक्ट आईडी, उसी को ही एक्टिव किया जाएगा। अदर स्पॉन्सर से आईडी एक्टिव होने पर स्पॉन्सर आईडी और जिस आईडी को एक्टिव किया है, दोनों आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। सुकन्या वॉलेट से 2100 खत्म होने पर पहला जो किस्त आएगा 2100 रुपया का, वो खत्म हो जाने पर अगले महीना फिर 2100 रुपया उसके वॉलेट में ऐड कर दिया जाएगा। अब 12 वर्ष की होते ही लड़की का सच्चे रिश्ते, हमारी जो वेबसाइट है, जैसे शादी.com ये सब होता है, वैसे हमारा साइट है सच्चे रिश्ते.com। वहां पर उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और सच्चे रिश्ते के तरफ से ही उस कन्या को सम्मानित किया जाएगा और वो लकी ड्रॉ के द्वारा जो है उपहार दिया जाएगा। ये तो दो बेनिफिट बताया। संस्था से में आप ज्वाइन करेंगे तो ये दो बड़ा बेनिफिट है। पहला इमरजेंसी वाला बेनिफिट जो है वो तो हर एक के लिए नहीं है, सॉरी हर एक के लिए है, लेकिन ये कन्यादान सुकन्या वाला जो है सिर्फ बेटियों के लिए है जो 1 साल से 35 साल तक है। लेकिन बेटियों को यहाँ पर 2 बार उसको जो है सहयोग राशि मिलेगा। एक तो शादी के पहले कन्यादान के रूप में सुकन्या योजना में के तहत 21,000 रुपया मिलता है, प्लस उसके शादी के बाद उसके जिंदगी में कभी भी कोई क्रिटिकल पोजीशन आता है तो उसको इमरजेंसी डोनेशन भी दिया जाएगा। तो कन्याओं को यहाँ पर डबल बेनिफिट है। तो ये दो बेनिफिट था। तो ये दो बेनिफिट जो है, ये संस्था कुछ नहीं देती है। संस्था जो 1,500 रुपया लेती है, वो 1,500 रुपया हम ही लोग में बांट देती है। और वो सब जो हेल्प है, ये हम लोग जीवन दान परिवार के लोग लोग मिलके ही करते हैं। तो अभी तो 2 लाख प्लस परिवार में मेंबर हो गए हैं। लेकिन मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि समझिए जीवन दान परिवार 100 लोगों का है। उस 100 लोगों में अगर 4-5 लोग कभी भी
क्रिटिकल पोजीशन में पड़ जाते हैं। अब मोर तो असलिया का बाकी करना जो कितना 95 आदमी है होता करा वो लोग करना मिलकर कुछ कुछ दे बहुत करके सुंदर वो 5 आदमी का मोर बात उद्धार उनका करता है। बेटा में समझ में आई तो ना। वही कॉन्सेप्ट को ऑल ओवर इंडिया में चलाया जा रहा है। वो तो कई आज दिन दो काम लाख किया मेंबर ना। है। ये 2 लाख में कोई भी सदस्य मेजर प्रॉब्लम में पड़ जाता है, मेजर एक्सीडेंट हो जाता है तो मोर या को कोई दिन बड़ा में किया बीमारी हो ना। जाता है, या ये जो कन्यादान राशि सुकन्या योजना में दे रहे हैं, ये लोग सब हम लोग अभी जो 2 लाख आदमी है यही लोग दे रहे हैं। जो जनरल मेंबर है सबले वो बता 10 रुपया एक मिनिमम दान करते बात हैं। हाँ भाई जो स्टेट सबके मन में डिस्ट्रिक्ट किया कोऑर्डिनेटर ना है वो कि 21 रुपया बंद करते आदमी हैं। की कसको जो देना स्टेट कोऑर्डिनेटर है एक वो एक 51 रुपया एक करते आवाज के हैं। सामने आके जो सुन तो नेशनल बहुत अच्छा कोऑर्डिनेटर नहीं है लगता वो तो है एक ना सौ एक रुपया करते तो हैं। वो प्लस मैं भी इस तो करता संस्था से था जो 3,000 रुपये महीने रोज का इनकम कर रहे हैं वो भी 101 रुपया का डोनेशन करते हैं। तो इसी डोनेशन से जो भी हमारे परिवार का सदस्य क्रिटिकल पोजीशन में पड़ता है तो उसका उद्धार किया जाता है। तो ये तो बेनिफिट बताए। अब इस संस्था को आप अगर प्रमोट करते हैं, एक दिन माने मैं इस संस्था का सुविधा जो है आप अगर दूसरों को पहुंचाते हैं तो संस्था आपको 5 तरह का इनकम ठीक है ना देती। सॉरी। तुम्हें बड़े होगी ज्यादा तो समाज में बहुत तरह के लोग हैं। कुछ लोग मिलते हैं वो बोलते हैं कि सर आपका संस्था का कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, मैं आपके संस्था के साथ जुड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं संस्था का प्रमोशन नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं। तो वैसे लोग भी यहाँ पे जुड़ सकते हैं और उसको नॉन वर्किंग इनकम के रूप में यहाँ से इनकम दिया जाएगा। दुकान में माना कैसे ठंडा दिया जाएगा वो आगे समझते हैं। सेकंड है लेवल इनकम। शहर में रहना है तो मतलब माने आप संस्था के साथ जुड़ते हैं और संस्था में के संस्था के बारे में, बेनिफिट के बारे में कुछ लोगों को बताते हैं, उसमें से कुछ लोग आपको ज्वाइन करते हैं। तो वहाँ पर 10 लेवल तक हम लोग को जो है संस्था इनकम देती है। इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। थर्ड है मैचिंग इनकम। आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, आपको 2 हैंड दिया जाएगा, एक राइट एक लेफ्ट। आप कुछ लोगों को लेफ्ट में जोड़ेंगे, कुछ को राइट में जोड़ेंगे, तो आपका मैचिंग बनेगा। और हर एक मैचिंग के ऊपर 300 रुपया संस्था देगी। उसके बारे में आगे डिटेल्स में जानते हैं। उसके बाद है कोऑर्डिनेटर इनकम। संस्था जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोऑर्डिनेटर बना कर रखी है, स्टेट लेवल पर कोऑर्डिनेटर बना कर रखी है, नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेटर बना कर रखी है। वो लोग को भी इनकम दिया जाता है। कैसे दिया जाता है ये आगे स्लाइड में देखते हैं। प्लस फिफ्थ है प्रोजेक्ट फंड। मैंने संस्था को आप बहुत अच्छा से प्रमोट कर रहे हैं, संस्था के कार्य को बढ़ा रहे हैं, तो संस्था आपको छोटा मोटा रोजगार करने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए या संस्था का प्रोजेक्ट को चलाने के लिए भी आपको फंड प्रदान करती है। वो कैसे करती है आगे स्लाइड में देखते हैं। तो ये 5 तरह का इनकम है। तो पहला नॉन वर्किंग इनकम के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो नॉन वर्किंग इनकम वैसे सदस्य को दिया जाएगा जो संस्था का अच्छाई को देखते हुए संस्था का मेंबर बन गया है, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा है, संस्था का प्रमोशन नहीं कर रहा है, किसी को जोड़ नहीं पा रहा है। तो वैसे लोगों को संस्था नॉन वर्किंग रूप इनकम के रूप में जितना रुपया संस्था को दिया है उतना रुपया तक देने का कार्य चला रही है। ये कैसे देती है? तो सपोज ऑल ओवर इंडिया में आज 1,000 आईडी संस्था में लगा, 1,000 आदमी का ज्वाइनिंग हुआ संस्था में एज ए मेंबर। तो हर एक आदमी 1,500 रुपया दे करके यहाँ पे ज्वाइन किया। तो उस 1,500 रुपया में संस्था 100 रुपया निकाल करके एक फंड तैयार करती है और उस फंड को जो है वैसे आईडी में डिवाइड कर देती है जिस आईडी में 1,500 रुपया तक का इनकम नहीं होता है।
प्लस संस्था एक और फैसिलिटी देकर रखी है। आज आप मीटिंग में आए हैं, संस्था के बारे में जानकारी ले रहे हैं। आप पूरी तरह संस्था को नहीं समझ पाए हैं। आपको जो भी यहाँ पे मीटिंग में इनवाइट किया है, मैंने नए सदस्यों को बोल रहा हूँ, तो आप जो है संस्था में पहले यहाँ पे रेड आईडी भी बना सकते। उसके बाद आप 2-4 दिन समय लीजिए, संस्था के बारे में समझिए। उसके बाद अच्छा लगता है तो वो आईडी को आप 1500 रुपया पेमेंट दे करके एक्टिव कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं। जब तक आपका रेड आईडी है होता है तो रेड आईडी पे भी संस्था 299 रुपया तक का इनकम आपको देगी। और संस्था के बारे में आप पूरी जानकारी ले लेंगे, संस्था आपको अच्छा लगेगा, आप 1500 रुपया दे करके वो आईडी को एक्टिव कर लेंगे और काम करना शुरू करेंगे, इनकम करना शुरू करेंगे। जैसे ही आप इनकम करना शुरू करेंगे तो आपका नॉन वर्किंग इनकम आना बंद हो जाएगा। तो ये नॉन वर्किंग इनकम का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट है हमारा लेवल रेफरल इनकम। जैसा कि हम बता रहे थे कि आप संस्था के साथ जुड़े और संस्था के बेनिफिट के बारे में 1000 लोगों को, लाखों लोगों को बताए। उसमें से कुछ लोग आपके पास आए। मान लीजिए आप 10 आदमी को डायरेक्ट आप संस्था में ज्वाइनिंग कराए, तो संस्था यहाँ पे 10 लेवल तक आपको इनकम दे। फर्स्ट लेवल मैंने आप जो जिसको डायरेक्ट लेके आए हैं उससे 200 रुपया करके आपको संस्था इनकम देगी। तो 10 आदमी को आप मेंबर बनाए हैं तो 10 इंटू 200 मतलब 2000 रुपया का आपका इनकम हो गया। फिर जो 10 आदमी को आप लेकर के आए हैं उसको भी अच्छी तरह ट्रेनिंग दीजिए, सब्जी हमारे मीटिंग में सब्जी लाइए, वो भी संस्था के बारे में अच्छी तरह जानकारी लेगा, समझेगा। फिर वो भी लादी होता सब काफी आदमी को बताएगा। तो वो भी अगर 10-10 आदमी को ज्वाइनिंग यहाँ पे कराता है तो 100 आदमी हो जाएगा। तो जो 100 आदमी है उसको तो 200-200 रुपया मिलेगा, लेकिन उसके ज्वाइनिंग पे आपको 100 रुपया मिलेगा। ये आपका सेकेंड लेवल है। तो अगर आपका 100 आईडी के ऊपर 100 रुपया मिलता है तो आपका इनकम 10,000। ये लेवल इनकम है। तो जैसे जैसे आपका टीम बड़ा होता जाएगा, लेवल इनकम का अमाउंट कमता जाएगा, लेकिन टीम बड़ा हो रहा है तो उसको आप इंटू करेंगे तो देखेंगे आपका इनकम हजारों में नहीं लाखों में चला जाएगा। तो 10 लेवल तक टोटल संस्था यहाँ पर 200 से 1 रुपया तक का देती है। ये पूरा चार्ट में दर्शाया गया है। 200 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 40, 30, 20, 10, 3, 1। तो टोटल इसको अगर आप करेंगे तो 459 कुछ लोगों को लेफ्ट में जोड़ेंगे, कुछ लोगों को राइट में जोड़ेंगे। और जैसे ही आपका मैचिंग होगा, लेफ्ट में मैचिंग होगा, तो एक मैचिंग के ऊपर जो है, वन पेयर के ऊपर जो है आपको संस्था 300 रुपया कराए। तो आपका 5 पेयर हो गया, 5 मैचिंग हो गया। तो 5 इंटू 300 1500 रुपया संस्था आपको मैचिंग इनकम देगी। तो यहाँ पे संस्था कुछ कंडीशन रखी है मैचिंग इनकम में। जैसे कि लेवल इनकम में कोई कंडीशन नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड है। आप लेवल इनकम जितना चाहें उतना ले सकते हैं। लेकिन मैचिंग इनकम में जो है एक लिमिट है कि 10 मैचिंग का पर डे आप इनकम ले सकते हैं, मतलब 3000 रुपया पर डे आप ले सकते हैं। और फर्स्ट मैचिंग जो है वो 2:1 2 होगा, मैंने लेफ्ट में 2, तो सेकंड 3 आदमी जोड़ दिए तो एक मैचिंग मिल गया। चौथा आदमी को जब आप दूसरे साइड में जोड़ेंगे
तो दूसरा मैचिंग भी आपको मिले। यहाँ पे कोई आईडी आपका जो है बाद नहीं जाएगा, हर एक ज्वाइनिंग का मैचिंग का पैसा आपको मिलेगा। तो मैचिंग इनकम लेने के लिए जो है आपका 2 डायरेक्ट आपके नीचे होना जरूरी है, कंपलसरी है, तभी जो है आपको ये मैचिंग इनकम का बेनिफिट मिलेगा। तो आप संस्था के में जुड़े, आप 2 क्यों 20 लगाइए, 200 लगाइए, 500 लगाइए, जितना लगा सकते हैं डायरेक्ट में, प्लस वो लोग भी बनाएगा टीम, ऐसे आपका टीम जो है हजारों में लाखों में पहुंच जाएगा। तो ये मैचिंग इनकम का कॉन्सेप्ट था। 3,000 रुपया पर डे, मतलब महीने का आप 90,000 रुपया तक ले सकते हैं। हमारी हमारी संस्था जीवन दान जो है आज 1.5 साल से भी ज्यादा उम्र हो गया, यहाँ पर काफी लोग 3,000 रुपया पर डे का इनकम ले रहे हैं। उसके बाद है प्रोजेक्ट फंड। तो हमने पहले ही आपको बताया था कि संस्था का काम आप अच्छी तरह से करेंगे, संस्था का प्रमोशन करेंगे, संस्था का बेनिफिट जो है गांव तक, शहर तक, हर एक जगह पहुंचाएंगे, तो संस्था आपको इनकम देगी। और संस्था का जो प्रोजेक्ट है उसको रन करने के लिए आपको प्रोजेक्ट फंड भी देगी, और उसमें भी 20% सब्सिडी। माना 100 रुपया अगर संस्था आपको देता है तो आपको 80 रुपया संस्था को लौटाना है, 20 रुपये आपको नहीं लौटाना। तो कैसे देगी, उसका जो है एक चार्ट है, ये प्रोजेक्ट फंड का चार्ट है। पहला फंड जो है आपको 2250 रुपया का मिलेगा। उसके लिए आपको मिनिमम 3 डायरेक्ट करना होगा। इसका हम लोग तो पहले EMI सुनते थे, लेकिन यहाँ पे है EWI, मतलब एवरी वीक इंस्टॉलमेंट। हर एक सप्ताह जो है आपको संस्था को यहाँ पे पैसा वापस करना। तो 2250 रुपया पहला लोन आपको मिला, तो संस्था को 4 वीक में 450 रुपया करके 1800 रुपया का पेमेंट करना पड़ेगा। 400 रुपया आपका कैशबैक है, आपका इनकम है, आपका बेनिफिट। इसी तरह नेक्स्ट 5,000 का इनकम लेने के लिए पहले आपका 3 डायरेक्ट था, 1 डायरेक्ट और बढ़ाना होगा, 4 डायरेक्ट हो जाएगा, तो 5,000 का इनकम मिलेगा। फिर हर एक इनकम को लेने के, हर एक लोन को लेने के लिए, फंड को लेने के लिए आपको हर एक लेवल में एक एक आदमी को ज्वाइनिंग कराना है डायरेक्ट। तो 10,000 रुपया तक का लोन में या फंड में कोई गारंटर का जरूरत नहीं है, लेकिन जब 25,000 रुपया आप लेंगे तो एक गारंटर का जरूरत पड़ेगा। वो गारंटर कौन होगा? वही होगा जो आपको इस संस्था में लाया है, आपका अपलाइन। 50,000 लेने में 2 गारंटर का जरूरत होगा, 1 लाख लेने में 2 गारंटर, 2.5 लाख लेने में 2 गारंटर, 5 लाख लेने में 2 गारंटर, 10 लाख लेने में भी 2 गारंटर। तो यहाँ पर 2.5 लाख तक का पेमेंट जो है आपको वीकली करना है, मैंने 4 सप्ताह में कंप्लीट कर देना है। लेकिन 5 लाख और 10 लाख का जब लोन आपको फंड जब दिया जाएगा तो उसके लिए आपको 8 वीक का टाइम दिया जाएगा, उसको आपको 8 सप्ताह में संस्था को वापस करना। दूसरी बात यहाँ पे है, ये जो फंड आपको दिया जाएगा, आप इस फंड को अपने बैंक अकाउंट से या गूगल पे, फोन पे से सबमिट नहीं कर पाएंगे। ये संस्था का प्रमोशन करके संस्था से जो आपको रेफरल इनकम मिलेगा, मैचिंग इनकम मिलेगा, उसी इनकम में से आपको यहाँ पे ये फंड को चुकाना है। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्लस दूसरे बात के ऊपर भी आप ध्यान दीजिएगा कि जीवन दान का हर वो सदस्य प्रोजेक्ट फंड का लाभ ले सकता है जिसकी आईडी 1 महीना पुरानी और 15 दिन पहले 3 सदस्यों को संस्था का लाभ दिलवाया। पहला कंडीशन ये है कि लोन जो पहला वाला आपको दिया जाएगा तो 3 डायरेक्ट आपका होना चाहिए, प्लस आपका आईडी जो है 30 दिन पुराना होना चाहिए, 1 महीना पुराना होना चाहिए। और थर्ड आईडी जो आप लगाया है
उसका उम्र जो है 15 दिन पुराना चाहिए। तो हुई आपको ये 2250 रुपया का लोन मिलेगा। दूसरा कंडीशन है कि संस्था में जो भी जरूरतमंद लोग डोनेशन लगाएंगे तो उसको आपको डोनेशन देना है। तो आपका इनकम का 10% डोनेशन होना अनिवार्य है। मान लीजिए आप संस्था से 5,000 रुपया इनकम किए हैं, तो 5,000 का 10% मतलब 500 रुपया आपका डोनेशन होना चाहिए। मैंने आपने हमारे परिवार संस्था के जो जीवनदान परिवार है, इस परिवार के जो सदस्य मुसीबत में पड़े थे उसको हेल्प कर किया है। 10% डोनेशन दे के तभी आपको ये लोन सब मिल पाएगा। इसके पहले जो दो चीज बताए थे, इमरजेंसी डोनेशन और इमरजेंसी डोनेशन के बारे में, तो इस इमरजेंसी डोनेशन का रिक्वेस्ट लगाने के लिए कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा, किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले तो आपको जिस रीजन के लिए आप संस्था से हेल्प मांग रहे हैं वो रीजन बताना पड़ेगा, अमाउंट बताना पड़ेगा कि कितना रुपया का अनुदान आपको चाहिए। अगर आपका आईडी 30 दिन से 1 साल के अंदर कुछ होता है तो 15,000 रुपये तक आप दे सकते हैं। तो उसमें जो रिजनेबल आपका हो, अगर आपका 7,000 रुपया खर्चा है या 8,000 का खर्चा है या 10,000 का खर्चा है, जो भी रिजनेबल आपको खर्चा होता है वो संस्था से आप मदद ले सकते हैं। उसके लिए आपको संस्था में जो है रीजन फोटो के साथ अप्लाई करना होगा। संस्था उसको देखेगी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का अप्रूवल देखेगी, तो फिर जो है जितने भी सदस्य यहाँ पे हैं 2 लाख प्लस, सभी के आईडी में वो जो है डिस्प्ले होने लगेगा और हर एक आदमी जो है अपने हिसाब से उसमें दान देना शुरू कर देगा। और जैसे ही आपका दान कंप्लीट होता है तो वो आपका रिक्वेस्ट वहां से हट जाएगा, हटा दिया जाए। मेंबर आईडी पर डोनेशन जीवन में एक बार, एक आईडी पर जिंदगी में एक बार ही डोनेशन मिलेगा। लड़कियों को दोहरा लाभ दिया जाएगा, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि लड़कियों को पहला तो सुकन्या योजना का बेनिफिट दिया जाता है, प्लस उसके शादी के बाद एक बार उसको इमरजेंसी डोनेशन का भी लाभ दिया जा रहा है। टर्म्स एंड कंडीशन, ये कंडीशन जो है ओवरऑल है। मैंने आप संस्था का काम करेंगे, संस्था से जो इनकम होगा ये रेफरल इनकम, मैचिंग इनकम, आप जब उसको बैंक में ट्रांसफर करेंगे तो टोटल 12% का डिडक्शन होगा। 10% एज ए एडमिन चार्ज प्लस 2% टीडीएस। ये टीडीएस का अमाउंट जो है सरकार के पास जमा होगा। अगर आप टैक्स पेयर हैं और जित संस्था में जितना भी डोनेशन आप करते हैं तो संस्था के को रिक्वेस्ट करके उसका सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। और अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं तो ये पैसा आप गवर्नमेंट से रिटर्न भी ले सकते हैं। डेली क्लोजिंग, डेली विथड्रॉल, हमारे संस्था में आज जो भी आप सारा दिन काम करते हैं तो रात के 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में क्लोजिंग होता है। दूसरे दिन सुबह ही जो है आपके अकाउंट में आपका इनकम जो है वो आ जाएगा। मिनिमम विड्रॉल जो है 500 रुपये का है। एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर से एक रजिस्ट्रेशन होगा। नहीं सॉरी, अभी तो मोबाइल फ्री कर दिया गया है, लेकिन आईडी लगाने के लिए मेल आईडी प्लस मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। नो आईडी लिमिट, आईडी लिमिट का कोई लिमिट नहीं है। आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं आप सभी का आईडी यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेटर फंड के बारे में बोलना चाहेंगे कुछ। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो है उसको 4% दिया जाता है, स्टेट कोऑर्डिनेटर को 5% दिया जाता है, नेशनल कोऑर्डिनेटर को 1% दिया जाता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है 4 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रहते हैं, तो 4%, 1,500 रुपये का 4% 60 रुपया होता है। तो वो 60 रुपया का जो है 4 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है तो हर एक को 15-15 रुपया का कर लाभ दिया जाता है।
उसी तरह स्टेट कोऑर्डिनेटर है। अभी किसी स्टेट में 2 स्टेट कोऑर्डिनेटर है, कहीं 3 है, तो 1500 का 5% 75 रुपया होता है। तो जहाँ 2 स्टेट कोऑर्डिनेटर है वहाँ पे 2 भाग में बट जाता है, जहाँ 3 है वहाँ पे 3 भाग में बट जाता है। और 2-3 स्टेट को देखने के लिए नेशनल कोऑर्डिनेटर रखा गया है। तो नेशनल कोऑर्डिनेटर जिस भी स्टेट के कोऑर्डिनेटर हैं उसके अंडर में जो जो स्टेट आता है उस स्टेट में जितना भी 1500 का आईडी लगेगा उसका 1% नेशनल कोऑर्डिनेटर को जाता है। ये फंड लेने के लिए हमारा जो है www.umcadigitalcard.com है, वहाँ पे लॉगिन करना होगा, वहाँ पे रिक्वेस्ट डालना होगा, तो संस्था आपको पेमेंट करेगी। इनकम का कुछ कंडीशन रखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को 2000 रुपया वीकली इनकम करना है, स्टेट कोऑर्डिनेटर को 10,000 रुपया वीकली इनकम करना है। नेक्स्ट है हमारा गृह प्रवेश योजना। बहुत ही खूबसूरत योजना है। ये सितंबर 2024 में अयोध्या में लॉन्च किया गया था। अयोध्या में 2024 16 सितंबर 2024 को पहला मीटिंग बोलिए, सेमिनार बोलिए, या एमडी के साथ मीटिंग, या जीवन दान का, या जेडीजीपे का इनॉग्रेशन बोलिए, उसी दिन हुआ था गृह प्रवेश योजना का प्रारंभ। तो गृह प्रवेश योजना का लाभ जो है हर एक आदमी को दिया जाएगा। तो कैसे मिलेगा उसके बारे में आगे देखते हैं। तो संस्था के हर सदस्य के लिए संकल्प मात्र एक ट्रांजैक्शन से मिलेगा सबको घर। तो गृह प्रवेश योजना में प्रवेश करने के लिए आपको 100 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, उस पर 18% जीएसटी लगेगा। तो टोटल जो है आपको 118 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। हमारा संस्था पूरा लीगल है, लीगलिटी के ऊपर काम कर रहा है। गवर्नमेंट का जो टैक्स है उसको पूरा देते हुए काम कर रहा है। तो 100 रुपया प्लस 18% जीएसटी 118 रुपया। और हमारे जेडीजी पे में भी जितना भी परचेज आप लोग करेंगे सब पे जीएसटी लगेगा, इसलिए ये जीएसटी जो है सरकार का चीज है। तो गृह प्रवेश योजना को कैसे स्टार्ट किया गया है? तो पहले 3 आईडी बनाया गया है। एक रामचंद्र जी के नाम पे, एक सीता जी के नाम पे, एक लक्ष्मण जी के नाम पे। और इस 3 आईडी के नीचे में जो है टीम बन रहा है। कैसे टीम बन रहा है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो पहली 3 आईडी से मिलेगा बेसहारा परिवार को। पहला जो ये 3 आईडी लगा है राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी के नाम पे, इस आईडी में जो भी घर मिलेगा वो बहुत ही गरीब परिवार के लोगों को दिया जाएगा। उसको खोजने का काम हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर करेंगे, स्टेट कोऑर्डिनेटर करेंगे, नेशनल कोऑर्डिनेटर करेंगे। इन तीनों आईटी में जो भी फंड कलेक्ट होगा उससे भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद लेकर गरीब व बेसहारा परिवार के लिए घर बनाकर दिया जाएगा, ताकि कोई भी परिवार बेघर न रहे। ये सॉरी, ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद है यहाँ पे इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी मेंबर टू डाउनलोड जेडीजी पे एप्लीकेशन। जीवन दान का जितना भी मेंबर है उसको जेडीजी पे ऐप डाउनलोड करना कंपल्सरी है। तो ये मल्टीपल जो है कैसे काम करेगा, 3 आईडी तो लग गया, इस 3 आईडी के नीचे कैसे काम हो रहा है वो आप देखिए। तो ये है चार्ट। तो पहला तो 3 आईडी लग गया राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के नाम पे। दूसरा लेवल पे जो है उस 3 आईडी के नीचे में फिर 3 आईडी लगा, तो 9 आईडी हो गया। तीसरा लेवल में वो 9 के नीचे फिर 3 लगा, 27 हो गया। चौथा लेवल में 81 हो गया। पांचवा में 243 हो गया।
ऐसे ही जब 10 लेवल कंप्लीट होगा तो टोटल 59,049 आदमी संस्था में जुड़ जाएगा। और हर एक आदमी जो है 100-100 रुपया दे करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है। इसका इसका मतलब संस्था के पास 59 लाख रुपीस कलेक्ट होता है। उस 59 लाख रुपीस में से 40 लाख रुपया तक का अच्छा सर। मकान बना के संस्था अच्छा। उसको देगी, अच्छा सर। हर एक अचीवर को। और गृह प्रवेश जीवन दान परिवार के सर, जितने भी सदस्य हैं सबको गृह प्रवेश योजना में सॉरी ज्यादा नहीं। जेडीजी पे ऐप डाउनलोड करना है। प्लस हर एक को 3-3 आदमी को इसको डाउनलोड कराना है, ये भी जरूरी है। तभी ये सीक्वेंस जो है कंप्लीट होगा। और आप 3 आदमी जब आप डायरेक्ट अपने नीचे कर लेंगे तो आप ग्लोबली भी मदद मिलेगा, सहायता मिलेगा संस्था की तरफ से। माने आप भी कुछ लोगों को जोड़ेंगे, संस्था भी कुछ लोगों को जोड़ेगी, जिससे कि ये 10 लेवल कंप्लीट हो। कैसे कंप्लीट होगा वो आगे देखते हैं। उसके बाद आप जो जेडीजी पे में जो टीम बना आपका 10 लेवल तक, और वहां पर जो अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो आपका टीम जितना बड़ा होगा वो लोग वहां से जो भी परचेज करेगा उसके ऊपर 10 लेवल तक आपको 1% का कमीशन। जैसे आप 10 लोग को लाए थे, फिर वो 10 लोग 10-10 को लाया, 100 हो गया। ऐसे करके टीम जो है बड़ा होता जाएगा 10 लेवल तक। तो 10 लेवल तक में जितना भी आदमी आपका रहेगा, हर एक से 1% करके आपको कमीशन मिलेगा। मान लीजिए हम छोटा सा ही एग्जाम्पल देते हैं कि 500 आदमी का टीम आपका बन गया है। वो 500 आदमी डेली यहाँ से कुछ ना कुछ परचेज करेगा। कोई 200 रुपया का, कोई 500 रुपया का, कोई 1000 का, कोई 5000 का। तो जो भी टर्नओवर होगा उसका 1%, हर एक लेवल का 1%। मतलब 10 लेवल में 10%। अगर 10 लेवल में आपका आदमी है, टीम है, तो 10% का आपको कमीशन यहाँ पे मिलने वाला है। ये एक बहुत बड़ा जेडीजी पे जो है, मतलब एक समुंदर बनने जा रहा है। यहाँ से आप जितना इनकम कर सकते हैं। इट इज कंपल्सरी टू परचेज 1 प्रोडक्ट एवरी मंथ। जो भी यहाँ पे जेडीजी पे जीवन दान में जेडीजी पे मेंबर है, उसको यहाँ से हर एक महीना में एक प्रोडक्ट मिनिमम परचेज करना ही पड़ेगा। टर्म्स एंड कंडीशन जेडीजी पे का ओवरऑल कंडीशन है। जेडीजी पे की सभी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आपको 3 सदस्यों को डाउनलोड करवाना अनिवार्य है। मतलब आप जेडीजी पे ऐप डाउनलोड किए, रजिस्टर्ड किए, आपको 3 आदमी को डाउनलोड करना अनिवार्य है। तभी आप जो है ये जेडीजी का सुविधा ले पाएंगे। हर कोऑर्डिनेटर को जेडीजी पे ऐप डाउनलोड करना और 3 सदस्यों को डाउनलोड कराना अनिवार्य जरूरी है। मकान मिलने के बाद आपको 99 साल तक 100 रुपये महीने देने होंगे, जो आपके रजिस्ट्री के साथ देने। मैंने आप जब 59,000 आदमी आपके नीचे हो जाएगा, 10 लेवल आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो संस्था की तरफ से जो है आपको मकान मिलेगा। आपके जेडीजी पे ऐप पे जो है वो ब्लिंक करने लगेगा कि आप अचीव कर लिए। तब जो है आपको संस्था वो मकान देगी। अगर आपका जमीन है तो संस्था मकान बना कर देगी उस जमीन पे। अगर जमीन नहीं है, अगर बहुत कंजेस्टेड शहर में रहते हैं, तो संस्था आपको फ्लैट भी दे सकती है 40 लाख का। और जब ये आपको मिल जाएगा तो आपको हर एक महीना 99 ईयर्स का 100 रुपया महीना देना होगा। तो इसका कैलकुलेशन किया गया है, लगभग 1,18,800 रुपये का होता है। तो ये जो 40 लाख का आपका मकान ये फंड मिलेगा, उस 40 लाख में 1,18,800 रुपये काट के आपको पेमेंट किया जाएगा। और घर का जो रजिस्ट्री का खर्चा है वो आपको देना होगा। आपको घर का रजिस्ट्रेशन स्वयं का हो गया। 1 वर्ष में एप्लीकेशन के माध्यम से
10 खरीदारी है, एक्चुअली ये 12 होगा, क्योंकि इससे पहले हम बोले हैं कि हर एक महीना में एक खरीदारी करना है। तो 12 महीना होता है तो 12 खरीदारी करना कंपलसरी। सभी घरों का डिजाइन और रंग एक जैसा होगा। घर की रजिस्ट्री के लिए जीवन दान ग्रुप का 1 साल पुराना सदस्य होना अनिवार्य। तो जेडीजीपे में जो घर मिलेगा उसका ये कुछ कंडीशन है। तो यहाँ पर सब कुछ जब आपको मिल जाएगा, माने रोटी भी मिल जाएगा, इनकम करके कपड़ा भी मिल जाएगा, मकान भी मिल जाएगा, तो एक हम लोग खुशहाल परिवार हम लोग को मिल जाएगा। आवर प्रोजेक्ट संस्था का जो है कुछ कॉन्सेप्ट ऑलरेडी चल रहा है, जैसे जेडीजी पे आपके बताए हम आपको। दूसरा है ई ब्रांडिंग। हमारा संस्था का मेंबर बनने के लिए आप ई ब्रांडिंग को रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ पे 499 रुपया ईयरली आपको पेमेंट देना पड़ेगा, और अपने आप को आप वहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रोफेशन में हैं, अगर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, या आप जीवन दान को ही प्रमोट कर रहे हैं, तो आप ई ब्रांडिंग में अपना आईडी बनाकर ऑल ओवर इंडिया में अपने आप को मशहूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूएमसी स्टूडियो संस्था का ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने से क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो आपके परिवार में जो भी टैलेंटेड आदमी है, 4 तरह का कैटेगरी रखा गया है। कोई अगर नाचने में अच्छा है, कोई गाने में अच्छा है, कोई मॉडलिंग में अच्छा है, कोई एक्टिंग में अच्छा है, तो वो यहाँ पर 300 रुपये का पेमेंट करके रजिस्टर्ड कर सकता है अपने आप को। ऑल ओवर इंडिया में हमारे जितने भी सदस्य हैं सभी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। तो आपको लाइव के द्वारा जो है आपका सिलेक्शन होगा, और हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल वाइज जो है कंपटीशन होगा। डिस्ट्रिक्ट में जो चैंपियन होगा फिर स्टेट लेवल में उसको लिया जाएगा। स्टेट लेवल में चैंपियन होगा जो, तो उसको नेशनल लेवल में लिया जाएगा। और नेशनल लेवल में जो चुन कर आएंगे चैंपियन, उसको जिस क्षेत्र से चुन के आएंगे उस क्षेत्र में संस्था उसको काम लगाएगी। जैसे कोई एक्टिंग में अगर अच्छा करके आया है तो संस्था उसको टीवी सीरियल में लगाएगी, सिनेमा में लगाएगी। कोई गाना में अच्छा करके आया है वहां पर, तो उसका एल्बम बनेगा, पिक्चर में गाना गाने का मौका दिया जाएगा। तो जो सेक्टर से आता है उस सेक्टर में, कोई मॉडलिंग से आया है तो बड़ी बड़ी कंपनी के साथ संस्था का टाई अप रहेगा। वहां पे वो संस्था जो है वो मॉडलिंग का रोल वहां पे उसको दिला देगा। ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैंने बहुत ही आदमी को इस प्लेटफॉर्म का जरूरत है, तो वैसे लोग के खोज करके हम लोग को यूएमसी स्टूडियो में रजिस्ट्रेशन कराना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने में 300 रुपया लगेगा। इस 300 रुपया में भी संस्थापक सर जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर को भी एक परसेंटेज दे रही है। उसके बाद फोर्थ नंबर हमारा है सच्चे रिश्ते। सच्चे रिश्ते के बारे में आगे ही बात किए थे कि हमारा www.सच्चेरिश्ते.com एक मैट्रिमोनियल साइट है। आने वाले समय में यहाँ पर पेड मेंबर भी होगा। अभी सिर्फ हमारे जीवन दान परिवार का आईडी ही वहाँ पे बन रहा है। इन फ्यूचर में वहाँ पर सामूहिक विवाह का कार्यक्रम भी कराया जाएगा। मैंने ऐसे गरीब लड़की का शादी सामूहिक विवाह के तौर पे कराया जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जो लड़की का माता पिता बहुत ही गरीब है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उसमें सामर्थ्य नहीं है कि वो अपनी बेटी का शादी लाखों रुपया खर्चा करके कर सके, वैसे लड़कियों का वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, और उसको जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सामूहिक विवाह कराकर संस्था उसका उद्धार करेगी। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो हमारा ऑलरेडी कन्यादान योजना चल रहा है, पाठशाला प्रोजेक्ट चल रहा है, गरीब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, एजुकेशन प्रोजेक्ट चल रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है, गृह उद्योग प्रोजेक्ट चल रहा है, बेकार को आकार भी स्टार्ट हो रहा है। तो ये सब हमारी संस्था का प्रोजेक्ट है, और इन फ्यूचर आने वाले समय में और भी बहुत सा प्रोजेक्ट होगा।
हमारी संस्था का न्यूज़ चैनल अभी यूट्यूब चैनल है, लेकिन इन फ्यूचर में जो है ये बहुत बड़ा चैनल बनने वाला है। तो अभी हमारी संस्था का टारगेट है कि यूट्यूब पे हर एक मेन मेन न्यूज़ को दिखाया जाए, और दिखा भी रही है। और संस्था चाहती है कि हमारा हर एक डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्टर रहे। इन फ्यूचर में रिपोर्टर का अपॉइंटमेंट भी चालू हो गया है, उसको आईडी कार्ड देना शुरू हो गया है। तो हमारा ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन का जो है ये एक चैनल है। ये हमारे संस्था का बैंक डिटेल्स है। आप संस्था में जो भी पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे दो बैंक है, सेंट्रल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। आप नए सदस्य अगर यहाँ पर मेंबर होते हैं तो डायरेक्ट संस्था को पेमेंट करके भी आप अपने आप को आईडी एक्टिव कर सकते हैं, 1500 रुपया का पेमेंट दे सकते हैं। तो थैंक यू, ये हमारा जीवन दान